ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं और उनके बाद नेक्स्ट सक्सेसर नियुक्त किए गए हैं ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना। नाउ जस्टिस संजीव खन्ना also comes from a legacy of judicial family. That is, his father, Justice Devraj Khanna, was the Chief Justice of the Delhi High Court, and his uncle, Justice Hans Raj Khanna, इज द फेमस हंस राज खन्ना, जिन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था और उसके बाद डिसेंट बिकेम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। उसके बाद इन लाइन है जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि अगले भारतीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। ये 51वें यानी 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इनके कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को चलिए डिस्कस करते हैं। पहला जजमेंट था वीवीपैट, यानी कि बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि ये जो इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल होता है, जो वीवीपैट का इस्तेमाल होता है, इसे हैक किया जा सकता है। ये गलत है और इसके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए जो वापस से इलेक्टोरल ठप्पे वाली सिस्टम थी, उस पर हमें वापस जाना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने वीवीपैट्स को टेस्ट करवाया, कई बार टेस्ट करवाया और कई जगहों से रिपोर्ट्स मंगवाने के बाद फाइनली उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर हम वापस उस पुराने प्रोसीजर पर जाते हैं तो ना सिर्फ वो कम्बरसम होगा, उसमें भ्रष्टाचार की संभावना भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ईवीएम्स की वैलिडिटी को अपहोल्ड करते हुए कहा था कि नहीं, इसे हैक नहीं किया जा सकता। जब भी आप बटन दबाते हैं तो आपके सामने कुछ सेकंड तक वो सामने पर्ची होती है कि आपने किसको वोट दिया है, वही पर्ची नीचे जाती है और उसी के माध्यम से फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। इसमें बेईमानी की गुंजाइश नहीं है। सेकंड इज द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को जो भारत में सम्मिलित करने वाला एक अभूतपूर्व निर्णय था, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय की एक बहुत बड़ी बेंच ने निर्धारित किया था, उसमें भी कंट्रीब्यूशन था जस्टिस संजीव खन्ना का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मानते हैं कि आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, पर जम्मू कश्मीर पहले भी भारत का हिस्सा था, आज भी भारत का हिस्सा है और आगे भी भारत का ही हिस्सा रहेगा। इस जजमेंट को देते समय जस्टिस संजीव खन्ना ने जम्मू और कश्मीर के संविधान को भी रेफर किया था और यह कहा था कि वो स्वयं अपने आप को भारत का हिस्सा मानते हैं, तो हम क्यों ना माने। तीसरा, अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि बहुत सारा एक जो जजमेंट्स यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं वो किसी एक पार्टी की तरफ लीन होते हुए दिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये तीसरा जजमेंट है स्ट्राइकिंग आउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। द पार्टीज had introduced electoral bond scheme, जहां पर बॉन्ड्स लिए जा सकते थे इन पार्टीज के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और उसके माध्यम से पैसे इकट्ठे किए जा सकते थे। इस स्कीम को पूरी तरीके से गलत मानते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने निर्णय में यह कहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे डेमोक्रेसी और फेयर इलेक्शंस को बहुत बड़ा खतरा है, और इसके साथ ही इन्होंने अपनी ट्रांसपेरेंसी और अपनी प्रतिष्ठा का परिचय दिया था। अगला एक बहुत फेमस केस शिल्पा शैलेश का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है डिवोर्स ग्रांट करने का। मतलब अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो जाता है, तो कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी डिवोर्स ग्रांट कर सकता है अंडर आर्टिकल 142। एंड फाइनली जस्टिस संजीव खन्ना का जो सबसे फेमस जजमेंट था वो आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन से संबंधित था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चीफ जस्टिस का ऑफिस भी इस आरटीआई के प्रावधान से अछूता नहीं है। तो जुडिशरी की इंटेग्रिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे, यह जरूरी है, और इसलिए आरटीआई के स्कोप में चीफ जस्टिस का ऑफिस भी फॉल कर सकता है। ये 5 जजमेंट्स जस्टिस संजीव खन्ना के सबसे फेमस जजमेंट्स रहे हैं। क्या आपके मन में ऐसा और कोई जजमेंट है जो शायद हमने मिस आउट कर दिया हो और इतना ही इंपॉर्टेंट रहा हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वी हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम द अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकॉज द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया has left a very strong legacy behind. Do let us know what do you think. Share this video with all your friends and do subscribe to our channel.